हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज हम आ चुके हैं इंग्लिश वाले सेक्शन की तरफ। इससे पहले मैं आपको रीजनिंग कंप्लीट करवा चुका हूं। हमारे चैनल पर रीजनिंग के सभी वीडियोस हैं। मैथमेटिक्स का HCF LCM हमने स्टार्ट किया था। वो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स को आराम देते हैं, हम चलते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन की तरफ, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। रीजनिंग में भी वही काम करते, मैथमेटिक्स में भी वही काम किया। अब थोड़ा सा याद करने वाला भी काम कर लेते हैं, एक नई सेक्शन भी उठा लेते हैं। इतना क्लियर हो गया। कुछ दिन लगाने के बाद 1 से 2 दिन हम यहाँ पर यह काम करेंगे, फिर से मैथमेटिक्स की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब सब कुछ पैरेलल में चलता जाएगा। इसी तरह से जनरल अवेयरनेस भी स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आज जो हमने इंग्लिश का टॉपिक स्टार्ट किया है, उठाया, सबसे पहले वो उठाया सिनोनिम्स वाला। यहाँ पर देखिए, ये कुछ वर्ड्स आपको बताऊंगा। आज पार्ट 1 रहेगा। आपके सामने लिखा हुआ बिगिनर्स, मतलब ये बिगिनर्स वालों के लिए जो स्टार्टिंग लेवल पर है ना, उनके लिए ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूँ और आपको बताना चाहूँगा। जो आपका एग्जाम रहने वाला है JKSSB क्लास 4 वाला, वहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे भी ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट लेवल के आएंगे। हाई लेवल के हार्ड जो सिनोनिम्स होते हैं वैसे नहीं आने वाले। या तो इजी होंगे या तो मॉडरेट लेवल के होंगे। इतना मुझ पर ट्रस्ट करना, आप चेक भी कर सकते हो, जाके वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। हालांकि हमने JK बैंक की प्रिपरेशन भी करवानी है, मैंने आपको बताया था। तो हम यहाँ पे बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से चलेंगे, फिर मॉडरेट लेवल पर आएंगे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल भी बढ़ाते जाएंगे। बट स्टार्ट हम बिगिनर्स वाले लेवल से करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको जो जितने भी वर्ड्स बताने वाला हूँ, कुछ वर्ड्स देके आपको लग ही गया हो कि हाँ किस तरह के वर्ड्स आने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि इन सभी के मतलब आपको पता है, तो आप क्विट कर सकते हो, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जिनको लगता है कि हाँ हमारे लिए कुछ सीखने को है, यहाँ पर ये वर्ड्स मुझे नहीं आते थे, वो वीडियो को लास्ट तक देखना। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके एग्जाम में तो ऑप्शन रहने वाला है। जैसे अबेंडन आपसे पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा बताओ, नीचे 4 आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, 4 ऑप्शंस वहाँ पर होंगे। आपको कहा जाएगा बताओ अबेंडन का करेक्ट आंसर कौन सा है, अबेंडन का सिनोनिम कौन सा है, वो आपको बताना होगा। इतना क्लियर हो गया। हालांकि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूँ स्टार्टिंग में। जब भी हम सिनोनिम्स की बात करते हैं, ढेरों सिनोनिम्स आपको पता है, कितने सारे सिनोनिम्स आप याद कर लोगे, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट आपने लेकर आए, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम में आ भी चुके हैं, इस लेवल के एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स की मैं आपको ट्रिक्स नहीं बताऊंगा। जो आज बताऊंगा सिर्फ आपको मैं एक वर्ड बताऊंगा, उसके कई सारे मतलब बताऊंगा, सिनोनिम्स बताऊंगा, इंग्लिश में एक सेंटेंस में बताऊंगा आपको। इतना क्लियर हो गया। ट्रिक्स हम तब सीखेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। क्यों यहाँ पर क्यों नहीं ट्रिक्स बता रहा, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। अगर सिर्फ आप सोचोगे कि हमने JKSSB क्लास 4 का एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए मुझे सारे सिनोनिम्स याद करने हैं, तो वो जब आपका JKSSB का क्लास 4 का एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद आप इनको भूल जाओगे। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपने आज से अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है। डेली लाइफ में ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। आप देखने भी आपको बताऊंगा ना, मतलब आप सभी यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, फर्स्ट वर्ड हमारे पास आता है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना। इसके कई सारे सिनोनिम्स हैं। जैसे आप बोल सकते हो लीव, आप वो यूज़ कर सकते हो, फॉरसेक यूज़ कर सकते हो, आप गिव अप यूज़ कर सकते हो। इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो अबेंडन की जगह। मतलब सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब सेम होता है। अबेंडन का मतलब भी छोड़ना होता है, लीव का मतलब भी छोड़ना होता है, गिव अप का मतलब भी कुछ हद तक आप बोल सकते हो कि छोड़ना होता है, फॉरसेकन का मतलब भी छोड़ना होता है, ठीक है। तो अबेंडन के नीचे कई सारे ऑप्शन होंगे। जहाँ पे आपको दिखा लीव, तो लीव सिनोनिम आपने टिक कर देना है, या कहीं दिखा फॉरसेकन आपने टिक कर देना है, या कहीं दिखेगा आपको गिव अप आपने टिक कर देना है। इतना क्लियर हो गया। तो अबेंडन के मतलब आपको समझ आ गए। अब आप कभी भी डेली लाइफ में अपना कोई भी वर्ड यूज़ करने जा रहे हो, जहाँ पर आप लीव यूज़ करते थे, अब आपने लीव या गिव अप की जगह वहाँ पर गिव अप रहने दो, लीव की जगह आप यहाँ पे अबेंडन यूज़ क्या करना। क्लियर हो गया। अगर आप डेली लाइफ में इनको यूज़ करोगे ना, तो हमेशा आपके काम आएंगे। और जब भी आप राइटिंग स्किल्स की बात करते हो ना, कुछ भी लिखोगे तो बेटर बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं उन चीज़ों को, अगर आप इस तरह के सिनोनिम्स को यूज़ करोगे। इतना क्लियर हो गया। अब अबेंडन का मतलब छोड़ना कैसे बना सकते हो, अगर एक इंग्लिश सेंटेंस की बात करें। जैसे कोई कैप्टन है, कोई शिप वगैरह का कैप्टन है, उसने कहा ऑर्डर दिया कि शिप खाली कर दो, शिप छोड़ दो, तो वो कैसे बोलेगा, वो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। द कैप्टन ऑर्डर्ड, या फिर बोलोगे द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबेंडन द शिप। कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि शिप खाली कर दो, ठीक है। तो सेंटेंस में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सेंटेंस से थोड़े वर्ड्स याद रखते हैं, बट आप इनको डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दो। अपनी लैंग्वेज में इनका मतलब लिखते जाओ। और आपको PDF भी मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपको बताऊंगा वो रहेंगे, उनके सिनोनिम्स वगैरह रहेंगे, वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके भी देख सकते हो। साथ में आपको एक काम भी दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, आपने क्या करना है, जितने भी वर्ड्स आपको बताऊंगा, 25 वर्ड्स आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ, उसमें से आपने कोई भी 2 वर्ड सेलेक्ट करने हैं। 25 वर्ड्स में से कोई भी 2 वर्ड आपने सेलेक्ट करने हैं और कमेंट सेक्शन में उन पे आपने सेंटेंस बनाना है। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करना, आपको काम कराने वाला है। जितने भी वर्ड्स बताऊंगा उसमें से 2 वर्ड्स आपने उठाने, उन पे सेंटेंस बनाने,
2 वर्ड्स 2 सेंटेंस होने चाहिए। एक सेंटेंस जो होना चाहिए वो थोड़ा फनी वाला होना चाहिए और एक सेंटेंस नॉर्मल सा भी चलेगा। तो आपने वो कमेंट सेक्शन में बताना है। जिसके भी सेंटेंस मुझे अच्छे लगेंगे उनके सेंटेंस में नेक्स्ट वीडियो में शेयर भी करूँगा, ठीक है। कोई यहाँ पे मैटर नहीं करता आपके इंग्लिश वगैरह कैसी है, वीक हो या जैसे मर्जी हो, कोई इसमें इशू वगैरह नहीं है। आपने ट्राई करना है सेंटेंस बनाने का। अबेंडन हमने डिस्कस कर लिया, इसके सिनोनिम्स आपको दिख गए स्क्रीन में और सेंटेंस में मैंने बता दिया। एड की बात करते हैं, सेकंड वर्ड हमारे पास एड का मतलब होता है किसी की मदद करना, किसी को हेल्प करना, किसी को असिस्ट करना, क्लियर हो गया, किसी को सपोर्ट करना, किसी के साथ कोऑपरेट करना। अब आज के बाद जब भी आप हेल्प वर्ड यूज़ करने जा रहे हो ना, हेल्प मत यूज़ करना, उसकी जगह आप एड वर्ड यूज़ करना या आप यूज़ करना असिस्ट करना, ठीक है। हेल्प की जगह आप असिस्ट वगैरह यूज़ करना। एग्जाम्पल लेके चलें, जैसे आप सेंटेंस बनाना चाहते हो, हमने उसकी मदद की पैसे देकर, तो कैसे बोलोगे, वी एड हिम विद मनी या विद सम मनी। या फिर ऐसा बोलोगे आपकी कोई पानी में डूब रहा था बच्चा, तो मैंने जंप किया उसको बचाने के लिए, ठीक है। तो आई जंप्ड इनटू द रिवर, तो या फिर टू एड द ड्रोनिंग चाइल्ड, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो ये एड का आप सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि आपके एग्जाम में सेंटेंस वगैरह नहीं आएंगे, सिर्फ सिनोनिम्स आएंगे, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो। और कोशिश करो एक पैराग्राफ वगैरह बनाओ, राइटिंग स्किल्स भी अपनी इंप्रूव करो जहाँ पे इन वर्ड्स को यूज़ किया जाए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आज के बाद जब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, अगर आप इंग्लिश में कमेंट करना चाहते हो या इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हो तो सिनोनिम्स यूज़ करना, ठीक है। ये एक बेटर वे है लर्निंग का। अगर आप इन वर्ड्स को यूटिलाइज करोगे, यूज़ करोगे ना, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड वर्ड है हमारे पास इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब क्या हुआ, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, गाइगेंटिक आप बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से वर्ड्स आप इनॉर्मस के लिए यूज कर सकते हो। आप सेंटेंस में बनाना चाहोगे तो आप बोल सकते हो कि ही लिव्स इन इनॉर्मस हाउस, वो एक बहुत बड़े घर में रहता है। इस तरह से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है। इनॉर्मस अपने आप में बड़ा वर्ड है तो वहां से याद रख सकते हो ह्यूज वगैरह। इतना क्लियर हो गया। इस तरह से 3 वर्ड्स हमने सीख लिए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारे पास वर्ड आता है पेरिलस। पेरिलस कहाँ से वर्ड आता है, पैरिल वर्ड आता है ना, पैरिल, पैरिल से ही बनता है पेरिलस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक, हैजर्डस, या फिर आप रिस्की भी कभी कभी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं भी पेरिलस दिख जाए तो आपको सिनोनिम कौन से टिक करना होगा, हैजर्डस दिखेगा, डेंजरस दिखेगा, रिस्की दिखेगा, इस तरह का कोई भी वर्ड दिखेगा ना, आपने वो टिक कर देना है। या हैजर्डस कभी आ जाए उसको सिनोनिम में पेरिलस टिक कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आ जाए, आपको बस पता होना चाहिए पेरिलस का मतलब क्या होता है। आप जैसे एग्जाम्पल कैसे बनाओगे, ऐसे बना सकते हो कि इसकी एग्जाम्पल पेरिलस के खतरनाक है कि हाँ मैं कभी जंगल के रास्ते से गया था, वो बड़ा खतरनाक था। इस तरह से वर्ड है इसके आप इंग्लिश कैसे बनाओगे। जैसे आप बोलोगे कि द जर्नी थ्रू द जंगल वॉज पेरिलियस, जो जर्नी हमने की थी जंगल के रास्ते से वो बड़ी खतरनाक थी, पेरिलियस थी, ठीक है। तो डेंजरस आज की बात नहीं यूज़ करना, आज की बात आप यहाँ पर पेरिलियस वर्ड यूज़ करना, ठीक है। समझ आ गया ना। अगर आप इंग्लिश नहीं भी यूज़ करते हो ना, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश सेंटेंस बनाने में डिफिकल्टी वगैरह है तो कोई इशू नहीं है, हम कोशिश करेंगे जल्दी चैनल में वो चीज़ भी स्टार्ट करें। बट फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी वगैरह रहती है तो कोई क्या सोचेगा, आपको डिफरेंस नहीं पड़ना चाहिए, कोई आपको कोई फर्क वगैरह उसका नहीं पड़ना चाहिए। आप सिंपल सा काम करो, वर्ड्स को यूज़ करो, पूरा सेंटेंस नहीं बना सकते ना, तो जो सेंटेंस आप लिख रहे हो उसमें कोई ना कोई इंग्लिश वर्ड यूज़ करना स्टार्ट करो, इंग्लिश वर्ड ऐसे यूज़ करना स्टार्ट करो। इंग्लिश अगर तोड़ मोड़ के जैसे भी इंग्लिश बना सकते हो ना, बनाओ, कोशिश करो, किसी की तरफ मत ध्यान दो। अगर लगता है कि डर लगता है, थोड़ा सा अंदर से डर है ना कि नहीं बोल सकता या सेंटेंस नहीं बना सकता, एक नोटबुक लो, वहाँ पे बनाना स्टार्ट करो। आगे चलते नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है डिमिनिश। डिमिनिश मतलब थोड़ा सा कम करना। डिम है ना, डिम से बनता है ना, डिम थोड़ा कम, लो वगैरह, वहाँ से डिमिनिश बन गया। डिमिनिश का आप कैसे बना सकते हो, रिड्यूस, थोड़ा कम करना, या आप कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर सकते हो। इस तरह से कई सारे सिनोनिम्स आप डिमिनिश के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिमिनिश मतलब थोड़ा कम करना। आप कैसे वर्ड में यूज, सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, जैसे आप कर सकते हो कि वी शुड डिमिनिश अवर नेगेटिव थिंकिंग, हमें अपनी नेगेटिव थिंकिंग को थोड़ा कम करना चाहिए, ठीक है। तो डिमिनिश वर्ड आप रिड्यूस की जगह वो भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर हो गया। ये हो गया हमारे 5 वर्ड्स। अभी हम थोड़ा टाइम लगा रहे हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट सेशन है इंग्लिश का। आने वाले टाइम में जब हम 25 सेंटेंस यूज़ किया करेंगे ना, 25 ऐसे वर्ड्स यूज़ किया करेंगे, थोड़ा जल्दी किया करेंगे, ठीक है। 5 वर्ड्स कवर हो गए, मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहे होंगे और आपने क्या पता इन 5 में से एक वर्ड सेलेक्ट कर लिया जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब हम बात करते हैं परप्लेक्स की बात करते हैं। परप्लेक्स का मतलब होता है थोड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है ना, कॉम्प्लिकेट सा, पजल, इस तरह के जो होता है ना परप्लेक्स के सिनोनिम से, मतलब कंफ्यूजन आप याद रखना। परप्लेक्स का मतलब कंफ्यूजन आप याद रखना, ठीक है। यार पजल वगैरह याद रखना। कभी कभी डिफिकल्ट भी इसको बना दिया जाता है परप्लेक्स वगैरह का, डिफिकल्ट, हार्ड वगैरह, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना वो क्या आपके पास परप्लेक्स का कंफ्यूजन, कॉम्प्लिकेट, पजल, इस तरह का। तो पर जब भी कंफ्यूजन वर्ड यूज़ करना हो या कॉम्प्लिकेट यूज़ करना हो, परप्लेक्स आज के बाद आप यूज़ करना, ठीक है। तो कैसे सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि जैसे हमने ब्लड रिलेशन का टॉपिक पढ़ा था, बोल सकते हो कि वो जो क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का वो मुझे बड़ा कंफ्यूज करता था, बड़ा कंफ्यूजिंग सा था। तो आप बोल सकते हो दैट क्वेश्चन फ्रॉम द ब्लड रिलेशन टॉपिक या ब्लड रिलेशन सेक्शन परप्लेक्स्ड मी, ठीक है। इस तरह से आप वर्ड इसको यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म कर देना, जैसे डिस्ट्रॉय आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि डिमोलिश करना, ठीक है, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, इस तरह के वर्ड्स आप इरेडिकेट के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इसका सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे कि अवर गोल इज़ टू इरेडिकेट कोविड-19। हमारा गोल कैसे बनेगा कि किसी तरह से खत्म किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए कोविड-19 को, यही गोल है ना आपका। तो डिस्ट्रॉय की जगह आप इरेडिकेट वर्ड यूज़ कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया? उसी तरह से आगे चलते नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो ये हमारे पास आता है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या पावरफुल, या फिर जो किसी काबिल हो, एबल। इस तरह से रोबस्ट के कई सारे सिनोनिम्स आपके स्क्रीन में भी थे, आपको नोट्स भी मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन्हीं 25 क्वेश्चन के पीडीएफ आपको मिलेंगे, वहाँ पे जाकर भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो रोबस्ट आपको कैसे बना सकते हो? मैंने आपको बताया पावरफुल। आप ऐसे बोल सकते हो ही वॉज अ रोबस्ट मैन ऑफ 6 फीट, वो 6 फीट का बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो ना। मैं नहीं हूँ, मैं किसी और की बात करूँ, ही मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो रोबस्ट की आप जगह क्या यूज़ कर सकते हो? पावरफुल की जगह आप वहाँ पे रोबस्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया? आज के बाद पावरफुल नहीं यूज़ करना, आज के बाद रोबस्ट यूज़ करना। तो आपके सामने वाला ना, उसको पता लगना चाहिए यार कि हाँ देखो, अंदर से आपको चाहे इंग्लिश नहीं आते, चाहे आते, जो भी है वो आपको पता हो गया, किसी और को जो भी है। बट ये है कि जब भी आप इंग्लिश बोलने जा रहे हो ना, अगर आप सिनोनिम्स यूज़ करते हो ना इस तरह के, तो बड़ा इफेक्ट डालते हैं वो, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। जब भी कहीं जा रहे हो, कहीं लेटर ही लिख रहे हो ना, या किसी से कोई बात ही कर रहे हो, किसी से चैटिंग ही कर रहे हो इंग्लिश में, ऐसे वर्ड्स यूज़ करो ना, तो कितना मज़ा आएगा, देखना अंदर से भी फील आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारे पास वर्ड यहाँ पर आता है ज़ील। ज़ील का मतलब क्या है? ज़ील का मतलब है एंथुजियाज्म, मतलब जोश, स्पिरिट, उसको बोलते हैं ज़ील। तो एक सेंटेंस आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, ज़ील का बड़ा मज़ेदार सेंटेंस है। एक सेंटेंस बनता है ज़ील को लेकर, मतलब जोश को लेकर, कि ज़ील विदाउट नॉलेज इज़ लाइक फायर विदाउट लाइट। मतलब अगर आप में एंथुसिज्म है, जोश है, बट नॉलेज नहीं है, तो किसकी तरह है? जैसे अग्नि होती है, आग होती है, बट उसमें लाइट ना हो ना, जिस तरह से आग बिना लाइट के होगी ना, उसी तरह से वो कंडीशन हो जाएगी अगर आप में जोश होगा लेकिन नॉलेज नहीं होगी। क्लियर हो गया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बना दिया मैंने, बट आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। वो होता है ज़ील का मतलब। क्लियर हो गया? इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जैसे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। जैसे आप बोल सकते हो प्रोहिबिट, इनहिबिट, बैन, डिसअलो, इस तरह से कई सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो फॉरबिड के लिए। सिंपल मतलब क्या है? मना करना, ठीक है। आप इसका सेंटेंस कैसे बना सकते हो? जैसे आप बना सकते हो द म्यूजियम फॉरबिड्स फोटोग्राफी, कि वो जो म्यूजियम है उसमें मना है फोटोग्राफी वगैरह करना। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्लियर हो गया? फॉरबिड का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अभी तक 5 हमने ये सीख लिए, 5 हमने ये सीख लिए, 10 हमने सेंटेंस सीख लिए। आपने इनको यूज़ करना है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है? जिस पर आप ट्रस्ट कर सको, विश्वास कर सको, मतलब ट्रस्ट वर्दी आप यहाँ पे बोल सकते हो, आप रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हो, ये आपके पास रहता है रिलायबल का मतलब, ठीक है। तो ट्रस्ट वर्दी भी बेटर वर्ड है, आप रिलायबल भी यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी यूज़ करो। तो एक सेंटेंस है, चलो मैं आपसे पूछता हूँ एक इंग्लिश में सेंटेंस, इज़ आवर चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो रिलायबल फॉर यू? आप मुझे बताओ, क्या हमारा जो चैनल है जेके लेटेस्ट इन्फो आपके लिए रिलायबल है? क्या आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो? क्या वो आपके लिए, आपको लगता है आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाता है आपको? तो आपने वो मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, वो मत बताओ, आपको मैं सेंटेंस बताना चाहता था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे आता है राइवल। राइवल का मतलब होता है अपोनेंट, जो आपके अपोजिट में खड़ा होता है ना। जैसे आप रेस करने जा रहे हो या कहीं पे टीम वगैरह होगी, जो अपोनेंट टीम होगी उसको राइवल बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब आप जैसे अपोनेंट की जगह कंपटीटर भी बोल सकते हो। जो आपका कंपटीटर आता है ना, उसी को राइवल भी कहा जाता है। तो सिनोनिम राइवल का आपको समझ आ रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा सिनोनिम राइवल का क्या होता है। कंपटीटर बोल सकते हो या अपोनेंट बोल सकते हो। आप ऐसा बोल सकते हो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, ही इज़ माई राइवल इन 400 मीटर रेस, वो मेरा अपोनेंट है उस रेस में। ऐसे वैसे किसी भी तरह से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। आपको समझ आ गया होगा, तो हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है इंसेप्शन वाला। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है? इंसेप्शन का मतलब था बिगिनिंग, शुरुआत, या फिर ओरिजिन, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, वो होता है इंसेप्शन। क्लियर हो गया? फिर से बताना चाहूँगा, ओरिजिन हो गया, बिगिनिंग हो गया, ये सभी इंसेप्शन के सिनोनिम्स रहते हैं। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो? जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो हमारे चैनल के बारे में, तो आप बोलोगे आई हैव बीन वॉचिंग द वीडियोज़ ऑफ जेके लेटेस्ट इन्फो सिंस इट्स इंस्पेक्शन। मतलब मैं जो जेके लेटेस्ट इन्फो की वीडियोज़ देखते जा रहा हूँ जब से उसने स्टार्ट किया था, ओरिजिन से, पॉइंट से ना, जो स्टार्ट था ना, बिगिनिंग पॉइंट, वहाँ से उसकी वीडियोस देखते जा रहे हो, तो इंसेप्शन को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया? आपने ध्यान दिया पे मैंने कहा आई हैव बीन। चलो टेंस के बारे में आपको फिर कभी बताएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब क्या होता है? मैनी, मतलब
जैसे होता है नंबर्स में जो चीज़ ज़्यादा होती है ना, न्यूमरस क्वांटिटी, उसको बोलते हैं न्यूमरस। मैनी नंबर्स आप बोल सकते हो, न्यूमरस का मीनिंग सिनोनिम आप बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो कि एफिनिटी बुक हैज़ न्यूमरस एरर, या फिर एफिनिटी बुक कंटेन न्यूमरस एरर्स। एफिनिटी बुक्स में कई सारे एरर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो न्यूमरस का वो मतलब समझ आ रहा होगा ना, आप तो रिलेट कर लोगे। इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास होता है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जो बड़ी मेहनत करता हो, परीक्षा में हिंदी में बोलते हैं ना वैसा, या इंडस्ट्रियस आप वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हो, जो बड़ी मेहनत वगैरह करते हो, तो वो हो गया डिलीजेंट, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग के जगह जगह आप कभी ना कभी मतलब आपके काम के करना वहाँ पे डिलीजेंट यूज़ करना वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो डिलीजेंट वर्ड यूज़ करना, सिनोनिम्स हमेशा यूज़ करना, मैंने आपको बताया है। आप इसका सेंटेंस में कैसे इसको चेंज कर सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो कोविड-19 वैक्सीन रिक्वायर्स डिलीजेंट रिसर्च, आप ऐसे बोल सकते हो। कोविड-19 की वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन के लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वैसी रिसर्च आपको चाहिए रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। चलो, जैसे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है, आपको विम्पर देखने को मिल रहा होगा। विम्पर का मतलब पता है रोना, क्राई, मतलब चिल्ला के नहीं रोना, होता है ना सॉफ्ट करना, सॉफ्टली ऐसे करके रोते हैं, तो वो बोलते हैं विम्पर को, ठीक है। जुकाम नहीं, मतलब वैसे रोते ना, तो कभी कभी वो छोटा छोटा करके से वो तो समझ गए होगे आप, उसको बोलते हैं विम्पर, ठीक है। सॉफ्ट कर आप बोल सकते हो, सॉफ्ट करना सॉफ्टली, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो विम्पर वर्ड को, ठीक है। तो विम्पर का मतलब कई बार क्राई भी दिखेगा ना, तो भी उसका सिनोनिम विम्पर आप लिख सकते हो, विम्पर का सिनोनिम क्राई लिख सकते हो। आपको रिलेट कर रहे होंगे। सेंटेंस कैसे बना सकते हो, जैसे बना सकते हो कि वो छोटा, अगर बात करें तो लोनली पप्पी की बात कर लेते हैं, जो अकेला पप्पी वगैरह घर में रखो आपने, तो लोनली पप्पी बिगेन टू विम्पर एज सुन एज वी लेफ्ट द रूम। जैसे हमने रूम छोड़ के हम बाहर निकले, वो जो पप्पी था उसने रोना स्टार्ट कर दिया, विम्पर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो विम्पर वर्ड आप यूज़ कर सकते हो आज के बाद। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जैसे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है फटीग। फटीग का मतलब होता है थका हुआ, एग्जॉस्ट, जो अपनी एनर्जी वगैरह लूज़ कर ले, स्ट्रेंथ वगैरह लूज़ करे, उसे फटीग कहते हैं। हालांकि अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगे तो आपको फटीग का मतलब अलग ही पता होगा, जो मटेरियल के केस में आता है, बट जनरल बात की जाए तो फटीग का मतलब होता है स्ट्रेंथ वगैरह लूज़ करना, या फिर आप बोलोगे कि थकान वगैरह होती है ना, टाइटनेस वगैरह, उसको फटीग वगैरह बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। आप ऐसा सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो कि आई हैव गॉट ओवर माई वीकनेस एंड फटीग, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। सेंटेंस में कैसे भी यूज़ करो, आपकी अपनी मर्जी है, समझ आपको आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं बाकी जो सेंटेंस रह गए, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, वो लिखता हूँ, फिर आपको समझाते हैं वैसे। और यहाँ पर हम जैसे टारगेट रखते थे ना 2000 लाइक्स वाला, मुझे उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो शेयर भी करोगे, टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। ये बिल्कुल बेसिक से वर्ड हैं, अभी हम और अच्छा लेवल बढ़ाएंगे आहिस्ते आहिस्ते, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, लेवल हम अच्छा करते जाएंगे, बस आपने सपोर्ट करते जाना है। और हमारे बड़े प्लान हमने बनाए हुए, आपके टेंशन मत लेना, हम इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, बस हमें सपोर्ट करते रहना। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लैविश। लैविश का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा खर्च वगैरह करता हो ना, एक्स्ट्रा वैगेंट आप बोल सकते हो, स्पेंड थ्रिफ्ट आप बोल सकते हो। कहीं भी आपको स्पेंड थ्रिफ्ट लगे या एक्स्ट्रा वैगेंट लगे, तो उसका मतलब उसका सिनोनिम आपको उसका लेना लैविश लेने वाला है। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया ना। आज के बाद इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हो। कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, आप बोल सकते हो शी हैज़ गॉट वेरी एक्स्ट्रा वैगेंट टेस्ट, उसके जो टेस्ट वगैरह बड़े खर्चीले टाइप के हैं, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे लैविश वर्ड को, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आपको समझ आ गया, मुझे उम्मीद है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, स्परियस आपको दिख रहा होगा। स्परियस का मतलब होता है फॉल्स, जो गलत हो, फेक हो, जेन्युइन ना हो, इस तरह के सिनोनिम्स आते हैं स्परियस के। तो आपको समझ आ रहा होगा क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंटेंस में कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे यूज़ कर सकते हो कि यार हिज आर्गूमेंट वाज स्परियस एंड हैड नो वैलिडिटी। आप बोल सकते हो उसके जो आर्गूमेंट थे ना, वो मतलब ऐसे ही फालतू के थे, फेक थे, और कोई वैलिडिटी भी नहीं थी उनकी। तो इस तरह से आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आ गया है तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, इतना काम आप कर देना। तो आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो डिवाइस की अगर हम बात करें, डिवाइस का मतलब आप देखते होगे न्यूज़ वगैरह में, कोविड के केस में तो बड़ा ज़्यादा देखते होगे। डिवाइस का मतलब होता है किसी चीज़ का एंड होना, एंड ऑफ समथिंग, या फिर डेथ भी आप बोल सकते हो, होता है डिवाइस। आप कैसे वर्ड को यूज़ कर सकते हो, आप बोल सकते हो हिज डिवाइस वाज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। उसकी जो डिवाइस हो या फिर डेथ वगैरह हुई है वो अनएक्सपेक्टेड थी और सडनली सब कुछ हो गया। इस तरह से आप डिवाइस को भी अपने वर्ड्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे जो जेके लेटेस्ट इन्फो इंस्टाग्राम पेज है हमारे पास, वहाँ पर इन वर्ड्स को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, डिवाइस वगैरह को, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक डिवाइस में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वहाँ पे एक स्कम्प को भी यूज़ किया जाता है। इन दोनों का मतलब हम समझेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास होता है नेव। कभी कभी नेवरी भी आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी नेव देखने को मिलेगा। नेव का मतलब होता है जो फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड टाइप का, या डिसऑनेस्ट आप बोल सकते हो,
उसके लिए आप नेव जो वर्ड वगैरह वो यूज़ कर सकते हो। और एग्जाम में भी कई बार आया ये, एक बार नहीं कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, कई सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट नेव वाला वर्ड, ठीक है। तो फ्रॉड वगैरह हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, उसके लिए आप नेव वर्ड यूज़ कर सकते हो। 20 तक मैंने आपको सेंटेंस बताया ना, अब बाकी के सेंटेंस आपने बताने हैं। बाकी के सेंटेंस जो बाकी के 5 वर्ड्स आपको मतलब वगैरह बताऊंगा, आप सेंटेंस बता के बताओ कमेंट सेक्शन में इनके क्या सेंटेंस हो सकते हैं। फिर से बोलूँगा, कोई क्या सोचता है आपके बारे में आपने नहीं सोचना। जैसे मेरे सेंटेंस बनाओ, टूटी फूटी लैंग्वेज में बनाओ, अच्छी लैंग्वेज हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं है तो भी सेंटेंस बनाने का ट्राई ज़रूर करना, नेव को यूज़ करना। उसी तरह से आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास होता है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है, बोलते हैं ना बदनाम वगैरह है, जो इनफेमस हो या फेमस भी हो तो किसी बुरी चीज़ के कारण फेमस वगैरह हो, उसको बोलते हैं नोटोरियस वगैरह, ठीक है। तो आप समझ सकते हो क्या कहने की कोशिश करूँ, स्क्रीन में आपको मतलब भी दिखे होंगे, इसको भी अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब क्या होता है? टेम्परेट का मतलब पता है मॉडरेट, ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, जो मॉडरेट लेवल का ना मीडियम लेवल का, उसको बोलते हैं टेम्परेट। मतलब समझ रहे हो ना मॉडरेट। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके सिनोनिम्स आएंगे वो मॉडरेट लेवल के आने वाले हैं, या इजी लेवल या मॉडरेट लेवल होगा। तो मॉडरेट की जगह हम टेम्परेट भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मॉडरेट की जगह क्या यूज़ करना है? टेम्परेट यूज़ करना है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं और एक काम और करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि जो नेक्स्ट वीडियो की इंग्लिश के सिनोनिम्स वाली, अभी हालांकि नेक्स्ट डे नहीं आएगी, वो जब भी आनी होगी, आपने मुझे बताना कि हम एक दिन में 25 वर्ड्स डिस्कस करें या 50 डिस्कस करें। हो सकता है अगर मैं 50 वर्ड्स यूज़ करूँ तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो लेंदी वगैरह बन जाएगी, एक दिन में इतने सारे वर्ड्स हम नहीं यूज़ कर सकते। तो आप मुझे बताना हम 25 करें 50 करें, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, आपका एग्जाम नवंबर के अक्टूबर नवंबर के बाद ही होगा, जब भी होना होगा। टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम, हम आराम से वजह से सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बताना कि एक दिन में 25 ही ठीक है या 50 ठीक है, और क्या हमें और कम टाइम में करना चाहिए, या जितने टाइम में आपको करवा रहा हूँ उतना टाइम भी ठीक है, बोर वगैरह नहीं हो रहे, वो चीज़ भी ज़रूर बताना। टेम्परेट भी हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। स्कम्ब हमारे पास वर्ड आता है। स्कम्ब का मतलब होता है सरेंडर करना या गिव अप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ ना, कोई जैसे किसी को इंजरी वगैरह हुई थी, उसके बाद वो उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो वहाँ पर मैं स्कम्ब वर्ड यूज़ करता हूँ कि वो सरेंडर करके अपनी इंजरी के सामने या गिव अप वगैरह कर दिया, तो वहाँ पे स्कम्ब वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो आज के बाद अपने इन वर्ड्स को मैंने कहा जैसे कि आपने यूज़ करना जहाँ पे पॉसिबल होगा वहाँ पे इन वर्ड्स को यूज़ करना, तभी आप सीख पाओगे। उसी तरह से आज का लास्ट वर्ड हम चलते हैं। जो लास्ट वर्ड है हमारे पास वो डिस्कस करें उससे पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आप जाके एक बार हमारे चैनल में प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट ज़रूर देखना। वहाँ पे आपको कई सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, रीजनिंग की भी मिलेगी, मैथमेटिक्स भी मिलेगी, और इंग्लिश की भी मैंने स्टार्ट कर ही दिया है। और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक क्या पता हमने कितनी सारी वीडियोज़ और बना दी, तो प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करना। और फिर से बोलूँगा, ये आपके सिर्फ जेके एसएसबी क्लास 4 के काम नहीं आने वाला है, ये आपके जो डेली लाइफ है उसमें भी आपको बेटर करेगा, इंप्रूव करेगा। आपकी लाइफ की जो वोकैबुलरी स्किल्स हैं उनको भी इंप्रूव करेगा। और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो जहाँ पर इंग्लिश का सेक्शन रहता है, वहाँ का ये बेस है। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं हर एक एग्जाम का बेस लेके चल रहा हूँ। तैयारी हम जेके एसएसबी के कर रहे हैं, बट सभी एग्जाम का ये बेस है। आने वाले टाइम में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं लास्ट वर्ड की तरफ। लास्ट वर्ड है हमारे पास ग्रफ। ग्रफ का मतलब होता है रफ। रफ टाइप होता है ना, थोड़ा खुरदरा वगैरह, उसको बोलते हैं रफ वगैरह। उसकी जगह आप ग्रफ वर्ड भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कोर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो आपकी मर्जी है वो वर्ड आप यूज़ कर लो, तो ये भी आप सेंटेंस में इसको मैनेज कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपके आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर सीखने को कुछ मिला है तो अच्छी बात है, वीडियो को शेयर करना फिर से बोलूँगा। अगर सीखने को नहीं मिला है तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। आपके फीडबैक हमारे लिए ज़रूरी है, चैनल आपका है, आपके लिए है, तो हमें आपके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम करना है। तो आपका फीडबैक ज़रूरी है, फीडबैक ज़रूर दिया करो। कुछ भी गलत लगता है ना तो बताया करो, कुछ भी अच्छा लगता है तो आप तो वो तो प्रेज़ करते ही हो, थैंक यू आप सभी को, उन सभी के लिए। बट फिर भी कुछ गलत भी लगता है वो भी प्लीज़ बता दिया करो, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।